तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में आज आप सभी को सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में जो है डिफरेंस बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ कहना चाहती हूँ आप लोग से, क्या कि द एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट चेंज द वर्ल्ड। जो शिक्षा जो है वो बहुत ही बड़ा शस्त्र है जो दुनिया को चेंज कर सकता है। ओके तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसका यदि कोई शब्द संज्ञा की जगह आए तो सर्वनाम कहलाता है। ओके, हम लोग ने पढ़ा था कि सर्वनाम प्रोनाउन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो क्या है प्रोनाउन, यदि कोई शब्द जो संज्ञा का स्थान ले, संज्ञा को रिप्लेस करे, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, या तो उसे कहते हैं सर्वनाम। अब जान लेते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। यदि सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आए और उसी ओर संकेत करे तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देख लेते हैं, जो प्रोनाउन जो है वो संज्ञा के साथ आए, मतलब जैसे कि कोई सर्वनाम है वो संज्ञा के साथ मिलकर आए और वो जो है वो जो सेंटेंस का जो है उसका जो हमें गुण बताता है, उसका जो है शेप गुण बताता है, उसका एडजेक्टिव बताता है, तो हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जान लेते हैं, वह खेल रही है, तो यहाँ पे वह जो हो जाएगा ये सर्वनाम हो जाएगा, और वह लड़की खेल रही है तो ये जो है ये नाउन के साथ आया है प्रोनाउन, तो हम इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। ओके, जैसे कि यह तुम्हारा घर है, तो यहाँ पे यह जो है सर्वनाम हो गया। अब यह घर तुम्हारा है, तो यहाँ पे नाउन के साथ आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब है मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्वनाम, और मेरी किताब खो गई, तो ये नाउन के साथ आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण। वे लोग बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे वे लोग जो हो जाएगा सर्वनाम, और वे छात्र नाउन के साथ, तो इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण। हमारा देश महान है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम, और हमारा विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा विद्यालय हमारा जो है नाउन के साथ आया है, तो हम इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और लोगों ने एक फ्रेंड और चीज़ पढ़ा था कि सार्वनामिक विशेषण को जो है संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, विशेषण की अवस्थाएं, एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 होते हैं। कौन कौन से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, फिर दूसरा है उत्तरावस्था, जिसको हम कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, और उत्तमा अवस्था, सुपरलेटिव डिग्रीज। तो पहले हम लोग मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री जान लेते हैं। क्या है, यह किसी विशेषण की सामान्य अवस्था होती है, इसमें तुलना नहीं होती। और ये जो है कोई विशेषण एडजेक्टिव का ये जो नॉर्मल अवस्था होता है, नॉर्मल डिग्री होता है, इसमें जो है जिससे कि कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो जैसे हम लोग जान लेते हैं, जैसे निम्न, लघु, न्यून, कुटिल, मधुर, उच्च, ये जो है नॉर्मल अवस्था है। अब फिर हम लोग जान लेते हैं उत्तरावस्था क्या होती है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है। यह किन्हीं 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में अधिकता या न्यूनता को प्रकट करता है। और ये जो है 2 वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना, अधिकता या निम्नता, निम्नता मतलब कम को प्रकट करता है। जैसे निम्न का क्या हो जाएगा, निम्नतर, उसका कॉम्परेटिव डिग्री, लघु का लघुत्तर, उच्च का उच्चतर, कुटिल का कुटिलतर, और मधुर का मधुरतर। वैसे ही उत्तमा अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, यह अनेक की तुलना में किसी एक को सबसे अधिक या
कम प्रकट करता है। और ये जो है अनेक की तुलना में किसी को, अनेक की तुलना में जो है किसी को अधिक या कम प्रकट करता है। जैसे निम्न का निम्नतम, उसका सुपरलेटिव डिग्री, लघु का लघुत्तम, न्यून का न्यूनतम, उच्च का उच्चतम, कुटिल का कुटिलतम, मधुर का मधुरतम। वैसे ही एग्जाम्पल जान लेते हैं तीनों डिग्री का। जैसे ये जो है ये मूलावस्था है, नॉर्मल है, और ये है कॉम्परेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा का क्या हो जाएगा? बेहतर और बेहतरीन। इसका इंग्लिश हो जाएगा गुड और बेटर एंड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब है कम, कमतर और कमतरीन, बदतर और बदतरीन। अब है सुंदर का अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बुद्धिमान का क्या होता है? इंटेलिजेंट, अधिक बुद्धिमान का मोर इंटेलिजेंट, एंड सबसे बुद्धिमान का हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। अब है तेजतर और सबसे तेज। तो तेज का फास्ट, तेजतर का फास्टर, और सबसे तेज का मोस्ट फास्टर। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन की, विशेषणों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव को हम हाउ टू फॉर्मेट एडजेक्टिव को हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो संज्ञा से हमें विशेषण में बनाना है, हमें प्रत्यय सफिक्स लगाकर, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है आ को हम लगाएंगे प्यार का, में लगाएंगे तो आ प्यारा, प्यास प्यासा, भूख भूखा, हार हारा। अब है इक, अर्थ में जब हम इक लगाएंगे तो क्या, ओके, तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगाकर हम वर्ड बनाएंगे। जैसे अर्थ में इक लगाएंगे तो आर्थिक, इतिहास में इक लगाएंगे तो ऐतिहासिक, नीति में इक लगाएंगे तो नैतिक, परिवार पारिवारिक, भूत भौतिक, विचार वैचारिक, समाज सामाजिक, साहित्य साहित्यिक, दिन का दैनिक। अब हम लोग आलू जो है प्रत्यय सेंटेंस में लगाएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे आलू प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या है? ईर्ष्या में आलू लगाएंगे तो ईर्ष्यालु, कृपा कृपालु, दया दयालु, शंका शंकालु। अब हम लोग इत प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या हो गया? अंक में लगाएंगे तो इत अंकित, अपमान अपमानित, घृणा घृणित, जीव जीवित, नम नमित, पुष्प पुष्पित, पीड़ा पीड़ित, विकास विकसित, संचय संचित। ठीक है, अब हम लोग इम प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे अंत में इम लगाएंगे तो अंतिम, आदि आदिम, रक्त रक्तिम, स्वर्ण स्वर्णिम। अब है इन प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे कुल में इन लगाएंगे तो कुलीन, ग्राम ग्रामीण, मूल मल मलिन, रंग रंगीन। ओके, और ये सभी जो है ये सारे जो हैं विशेषण हैं। ठीक है, अब है इल प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाएंगे। जटा में इल लगाएंगे तो जटिल, पंख पंकिल, फेन फेनिल। तो हम लोग ईला प्रत्यय लगाकर जो है विशेषण बनाएंगे तो जैसे गर्व में ईला लगाएंगे तो गर्वीला, चमक में चमकीला। अब हम लोग एरा प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे चाचा में एरा लगाएंगे तो चचेरा, फूफा में फुफेरा, मामा ममेरा, सांप सपेरा। अब है वती प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे गुण में लगाएंगे वती, गुणवती, बल बलवती, पुत्र पुत्रवती, रूप रूपवती। अब
वान प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे दया में वान लगाएंगे तो दयावान, बल बलवान, धन धनवान। अब है इया प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाएंगे। जैसे जयपुर जयपुरिया, मुंबई मुंबईया, भोजपुर भोजपुरिया। ठीक है। अब है ई प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाएंगे। हाँ, तो ई प्रत्यय लगाकर बनाएंगे विशेषण। जैसे चीन में ई लगाएंगे तो चीनी, जापान जापानी, बंगाल बंगाली। तो हम लोग आगे हाँ, अब हम लोग ये प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे आत्मा का आत्मीय, जाति जातीय, भारत भारतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, स्थान स्थानीय, स्वर्ग और स्वर्गीय। ठीक है। अब है एला प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। अब है वन वनेला, विष विषेला। मान प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे गति में लगाएंगे मान गतिमान, बुद्धि बुद्धिमान, श्री श्रीमान, शक्ति शक्तिमान। अब वाला प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाएंगे। जैसे चाय में वाला लगाएंगे चाय वाला, दूध दूध वाला, रिक्शा रिक्शा वाला, पान पान वाला। अब हम लोग सर्वनाम से विशेषण बनाएंगे। तो सर्वनाम से विशेषण जैसे कि कौन सर्वनाम है तो हम उसे विशेषण में बदलेंगे। तो कैसा, जो, जैसा, तू, तेरा, मैं, मेरा, यह, ऐसा, वह का वैसा, हम हमारा। अब हम लोग क्रिया से विशेषण में बदलेंगे। तो क्या है, चल का विशेषण क्या हो जाएगा, चलाओ, टिक टिकाऊ, पठित, लिख लिखित, वंदनीय, पतित। अब हम लोग अवयव से विशेषण बनाएंगे। तो अवयव से विशेषण देख लेते हैं। जैसे कि आगे विशेषण अगला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी। तो यहीं पे फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है द एंड हो गया। तो फ्रेंड्स जो ये सभी हमने पढ़ा ये जो है सभी विशेषण हैं। ठीक है, ये सब क्वालिटी बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे पेज को फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और क्या है फ्रेंड्स 7, 8, 9 के जो बच्चे होंगे आप सभी ज़रूर कमेंट करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसका वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।